जागृति जी, मोदी जी का 56 इंच का सीना और उनका परिवार, हम भी परिवार और जो उनके अंधभक्त लोग हैं, अपना उसमें से जो उनके समझदार लोग हैं, उनके यहाँ भी जो उनकी अच्छी तरह से अंदर की बात समझ रहे हैं, वो लोग तो टिकट देने के बाद भी भाग रहे हैं उनके यहाँ से। उनके यहाँ से भाग रहे हैं। और हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ इंडिया इंडिया गठबंधन में मारामारी लगी हुई है कि हमको दो, हमको दो, हमको दो। ऐसी हालत में हमारे बनारस से भी कुछ लोग हैं जो कि अपना जो गले में पट्टा बांध करके बिल्कुल फेंक दिया उनके पास, और कैसे हो अपना, वो भी आज तारीख में कहने लगे कि हम मोदी परिवार हैं, हम मोदी परिवार हैं। तो ऐसी हालत में देश के पैमाने पर और खास करके बनारस में आप मोदी परिवार को किस तरीके से देखती हैं, और मोदी परिवार के ऊपर ये लोगों के विचार को आप कैसे देखते हैं? जबकि अगर पारिवारिक रूप से देखा जाए तो बनारस तो बाबा शिव की नगरी रही है, और हमारा हमारा शिव अर्धनारीश्वर है, आधा नारी है आधा पुरुष है। तो ऐसी हालत में भी चाहे जिस दृष्टि से भी देखा जाए, जो पटना में ही ये उस दिन दोनों महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक जगह था कि पूरा सत्ता पूरा लगा करके, अपना पावर लगा करके, आशा कर्मी और क्या क्या लगा करके उनके यहाँ कितने लोग जुटे, और एक जगह था कि अपना पट्टी चोखा लेकर के लोग जुटे थे, अपना ये गरीब गुरबा लोग। तो उससे घबरा करके मोदी का ये जो उनका वर्जन निकल गया है कि मोदी परिवार हमारा पूरा 140 करोड़ का परिवार है, और उस परिवार में मणिपुर उनको नहीं दिखाई पड़ रहा, तरह तरह की चीजें। तो आप किस पर टिप्पणी जगती राय जी? जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जहां तक ये परिवार और मैं परिवार, मैं चौकीदार, ये सब जो नाटक है ना, ये चुनाव के टाइम लोगों का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है। और अभी फिर वो यही कर रहे हैं, इलेक्शन आ गए हैं और वो महंगाई पे, बेरोजगारी पे और देश की अर्थव्यवस्था पर, जिसपे हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी तरह उस पे जानकारी दी, इन सब हालातों पर बातचीत नहीं करेंगे। जो उनके 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है उस पे बात नहीं करेंगे। वो खुद से अपनी पीठ ठोकते रहेंगे, और परिवारवाद हो या शब्दों को पकड़ के जो खेलना कहते हैं, तो कुल बाजीगरी जो है, वो कभी स्कूबा डाइविंग करेंगे, कभी कलरफुल कपड़े पहन पहन के ड्रामा करेंगे, कभी इमोशनल होके, यहाँ तक होता है कि जब उनको लगता है कि ज्यादा विपक्ष की तरफ लोग जा रहे हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। ये सब हम लोग 10 सालों से देख रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो वो ड्रामे एक एक व्यक्ति के इर्द गिर्द बनाए जाते हैं और हाइप क्रिएट किया जाता है। तो इन सब से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, और बनारस के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि जो जो चकाचौंध और विकास का मॉडल और जो गुब्बारा फुलाया गया है, उसमें आम लोगों की, आम जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और परिवार का जहां तक सवाल है, तो परिवार के तो कॉन्सेप्ट के वो खुद ही खिलाफ हैं। उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया। जब उससे सवाल होता है तो उनके लोगों को अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए वो इतने बुरी तरीके से जो है अलग तरह से डाइवर्ट करते हैं, इमोशनल ड्रामा क्रिएट करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि पूरा संघ परिवार अपने आप को परिवार कहता है, और परिवार के कॉन्सेप्ट के ही वो खिलाफ हैं परिवार में। इसीलिए उनका सारा अटैक परिवार पे होता है। और ये इसका जवाब सीधे सीधे मैं ये देना चाहती हूँ कि अगर आप परिवारवाद के इतने ही खिलाफ हैं, तो जो उपदेश आप दूसरों को दे रहे हैं, पहले खुद पे लागू करिए। और अपनी पार्टी के जितने परिवारों के सपूत लोग हैं आपकी पार्टी में, उन सबको बाहर कर दीजिए, सबका टिकट काट दीजिए। हिम्मत है, इसकी हिम्मत है कि उनके जितने राजनीतिक घरानों के सपूत सपूतियां जो है टिकट लेके या मंत्री बन के या पदों पे बैठे हुए हैं, सबसे पहले जय शाह को हटा दीजिए। तो अगर आपके जो पर उपदेश कहते हैं ना, पर उपदेश बहु कुशल बहुतेरे, तो आप दूसरों को जो उपदेश देते हैं पहले खुद पे लागू करके दिखाइए। आप दूसरों को कहते हैं ईमानदारी के लिए, तो जितना ज्यादा भ्रष्टाचार आपकी सरकार कर रही है किसी ने नहीं किया, तो आप पहले खुद ईमानदार होइए। सादगी का भाषण देते हैं, त्याग और देश प्रेम सिखाते हैं, तो पहले अपने अंदर सादगी लाइए। करोड़ों अरबों के तो आपके विज्ञापन में सारा देश लूटा जा रहा है, आपकी ऊपर से नीचे तक की आपकी सजावट में सारा देश लूटा जा रहा है। पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा वैल्यू सिस्टम आपने देश का चेंज कर दिया 10 साल में, और आप परिवार की बात कर रहे हैं। परिवार में हालत ये हो गई है कि लोगों को 2 रोटी बच्चों को खिलाना और उनको शिक्षा दिलाना मुश्किल हो रहा है। बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहा है, सड़कों पर लड़ रहा है, रोज लाठियां खा रहा है। ये कौन से परिवार के बच्चे हैं? अगर आपका परिवार इतना बड़ा है तो आपको क्यों नहीं दिखता कि 140 करोड़ में से आधे से अधिक युवा जो है इस समय सड़कों पर अपने रोजगार के लिए, अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं? ये नहीं दिखाई दे रहा है।
परिवार का मतलब ये होता है कि परिवार की पूरी कमाई अपने ही खा के बैठ जाए। परिवार का मुखिया ऐसा नहीं होता है। इस देश में एक बार शास्त्री जी भी प्रधानमंत्री थे। जब देश पे संकट आया तो लोगों को अपील किया कि एक टाइम खाना, और वो शास्त्री जी जिनके पास 2 ठो कपड़े भी ढंग के नहीं हुआ करते थे, इस गरीबी में वो रहते थे खुद के लिए। हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनको आदर्श माना जाता था। ये ड्रामा नहीं किया जाता था जिसमें करोड़ों के चश्मे और लाखों की घड़ी और 50 लाख का सूट पहन के घूम रहे हैं। तो ये आदर्श नहीं हुआ करता था हमारे देश में। और परिवार का मुखिया कभी ऐसा नहीं होता। जो भी पुरुष परिवार चलाता है, जो परिवार का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, वो आप देखिएगा कि बाप वो होता है जिसके घर पैर में हमेशा फटी चप्पल होती है ताकि उसका बच्चा अच्छी जगह पढ़ सके। और आपके देश में 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन पे जिंदा रखें और आप अपने ऊपर अयाशी पे अयाशी दुनिया भर का पैसा खर्च कर रहे हैं। आपके मित्र लोग 1000 करोड़ रुपए अपनी बेटी की शादी में खर्च करते हैं। तो आपका पूरा सब कुछ झूठ की दुकान है। खड़गे जी ने बहुत सही कहा था। उन्होंने कहा ना कि गारंटी है इनकी, लेकिन वो झूठ की गारंटी है और धोखे की गारंटी है। पक्का है कि झूठ ही बोलेंगे, पक्का है कि धोखा ही देंगे, यही गारंटी है। तो मैं इस पूरे इनके जो चीजें हैं जिस तरह से है उसको हम लोग भुक्तभोगी हैं और देख रहे हैं कि आप गांधी के चरणों में जाकर शीश नवाते हैं और गांधी की संस्थाओं पे बुलडोजर चलाते हैं। तो हर बात इनकी उल्टी होती है। जो कहेंगे वो करेंगे नहीं, जो करेंगे वो कहेंगे नहीं। ये बात लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसलिए इनकी घबराहट है।